नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उससे पहले हमको ये जानना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जैसे कि कोई सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस सर्कल में आपको कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिनकी 4 साइड्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, आपका ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो वो सारे क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। बेसिकली जिसके भी 4 साइड्स हैं वो हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बंद है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो जो इस तरह का अगर हमारा दिया हुआ है डायग्राम और उसका अगर हमें एरिया पूछा है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसका एरिया का सिंपली फॉर्मूला होता है हमारा उसका एरिया का हमारा क्या फॉर्मूला होगा, जो भी हमारी साइड्स होंगी ए बी सी डी, ठीक है, कोई भी हमको साइड्स दी होंगी 4 ए बी सी डी, उसकी वैल्यू हमको पता होगी। तो अगर उसकी वैल्यू हमको पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहाँ से उसकी वैल्यू पता है तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल के अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सिंपल से एक फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है तो हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो अभी ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ज्योमेट्री से, और इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द सम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर। आर कितना है 25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब हमको दिया हुआ है सर्कम रेडियस दिया हुआ है और इन रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 टाइप की हमको रेडियस दी गई हैं, और किसकी दी गई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की दी गई हैं। तो हमसे क्या पूछा है, उस ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एरिया निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारी सर्कम रेडियस और इन रेडियस होती क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, कोई भी जनरल ट्राइंगल लेते हैं, कोई भी एक नॉर्मल ट्राइंगल है, कुछ भी इसमें इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, एक जनरल ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई भी ट्राइंगल हो उसमें जो सर्कम रेडियस होती है वो होती है ये, जो तीनों साइड्स को टच करती हुई जाती है। ठीक है, वो होती है हमारी सर्कम रेडियस, और वो होती है हमारी इन रेडियस। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी इन रेडियस। और सर्कम रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है जो तीनों वर्टिसेस जो होते हैं ट्राइंगल के उनको टच करते हुए जाती है। ठीक है, तो ये कोई भी ट्राइंगल के लिए ये क्या रहता है, सेम ही रहता है, चाहे वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसमें जो इन रेडियस होता है और जो सर्कम रेडियस होता है वो यही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी है। अब जब स्पेशली अगर हमसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है तो अगर हमें उसका एरिया पूछा है, जब हमको दोनों रेडियस दी गई हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस 2r अंडर रूट में। तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। हमको स्मॉल r की वैल्यू पता है, हमको कैपिटल R की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे तो वैसे ही हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्मॉल r पता है, हमको क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल R हमको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसी वैल्यू पुट करेंगे हमको मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पे यही देखना था कि हमारा जो इन रेडियस होता है और सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ट्रेपेजियम से। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या पैरेलल साइड है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, एंड ए बी बाय सी डी हमको दिया 1/4। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो एरिया है ये हमको ट्राइंगल का दिया है, कौन सा ट्राइंगल ए ओ बी, उसका एरिया दिया है 4 यूनिट। और क्या दिया हुआ है, ओ कोई हमें इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का हमको इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, हमको ये बताना है।
अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रेपेजियम होता है बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अगर मैं एक ट्रेपेजियम यहाँ पर ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बी, ये सी एंड ये डी। ठीक है, ट्रेपेजियम में की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, फोर साइड्स में से दो साइड उसमें पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो और हमें पैरेलल दी हुई है ऑलरेडी, ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिसमें जो हमारा ए बी है वो क्या है, सी डी के पैरेलल हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हमें इसके डायगोनल्स का भी बारे में भी बात करी जा रही है, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। उसके हमें डायगोनल्स की भी बात की जा रही है। यहाँ पे जो डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है पॉइंट ओ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए बी बाय सी डी, मतलब जो ए बी ये है और ये सी डी है। ठीक है, ए बी और ये सी डी है, इसका जो मैं रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 1/4 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, और ए ओ बी का हमको एरिया भी दिया हुआ है, वो 4 यूनिट दिया है। तो हमसे पूछा है कि जो पूरा ट्रेपेजियम है हमारा ए बी सी डी, उसका क्या एरिया होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, सिमिलैरिटी वाली और कॉन्ग्रुएंसी वाली, तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ लगेंगी। ठीक है, इसमें वैसे तो एक दो तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पर। पहले तो हम ये देखते हैं जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है, ट्राइंगल ए ओ बी है, एक तो ये ट्राइंगल है ए ओ बी, और कौन सा ट्राइंगल है, डी ओ सी, एक हमारा डी ओ सी ट्राइंगल है। इसकी जो साइड्स हैं ए बी और सी डी, ठीक है, वो किस में है, 1:4 में है। तो अगर इनका मुझे एरिया निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो एरिया मुझे फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा, उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। और मुझे पता है एओबी का एरिया मुझे 4 दिया हुआ है, और ट्राइंगल डीओसी का एरिया मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16। तो मेरा जो ट्राइंगल डीओसी है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 64। मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना हो गया, 64। ठीक है, ये 4 है तो ये कितना हो गया हमारा, 64। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जिस रेशियो में इनकी साइड्स होंगे उस रेशियो में होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल होंगे। तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, 16 और 16। तो टोटल ट्रेपेजियम का जो मेरा एरिया होगा, जो टोटल ट्रेपेजियम का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 64 एंड प्लस 4 और प्लस 16। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 100। तो ये होगा इसका आंसर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है रेशियो से। तो रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ठीक है, जो इनकम का रेशियो है ए और बी का वो हमें दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है, ए और बी जो सेव करते हैं वो हमको दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका कुछ हमको दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू दैट ऑफ 66.67% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। मतलब बी का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो उसका कितना होगा, 66.67% होगा। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज। तो पहले क्या करना है, हमको जो इनकम है ना वो हमको लेट करना पड़ेगा। इनकम क्या होता है हमारा, इनकम क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये हमारा इनकम होता है, वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो हमारा इनकम है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। अब क्या करना है, अगर हमको यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है, मुझे इनकम का भी रेशियो दिया हुआ है और मुझे सेविंग तो डायरेक्टली दी हुई है, 4000 5000, मुझे बस एक्सपेंडिचर नहीं पता है। तो एक्सपेंडिचर अगर मैं निकालूंगी, एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा हमारा, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का हमको इस क्वेश्चन में यूज करना है। वो कैसे यूज करना है देखते हैं वो।
अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए रेशियो बी लिखते हैं, ए रेशियो बी लिखा, ये हो गया हमारा इनकम और यहाँ होगा हमारा सेविंग, और जो भी ये माइनस करके आएगा वो होगा हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमें जो इनकम का रेशियो है वो हमको कितना दिया है, 5:7 दिया है। तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने जो एक पूरा रफ फिगर में मैंने, क्योंकि 4,000 तो सेविंग है ही, 4 और 5,000 तो उससे तो ज़्यादा ही होगा, तो मैं मान लेती हूँ 10,000 होगा इसका इनकम, ठीक है। और इसका फिर कितना होगा, कि 5:7 में होना है तो इसका होगा 14,000। और हमको पता है कि सेव कितना किया है इन्होंने, 4,000 किया है, और इसने कितना किया है, 5,000 सेव किया है, ठीक है। तो दोनों ने 4,000 और 5,000 हमें यहाँ पर सेव किया गया है। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट हमको देखना है कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होगा, तो वो हो गया 6,000, और ये कितना हो गया हमारा 9,000। तो मेरा जो रेशियो आया एक्सपेंडिचर का वो कितना आया, 6/9, बेसिकली हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे कंडीशन दी थी, जो ए का एक्सपेंडिचर होगा वो 6.67% होगा, बी का एक्सपेंडिचर है। तो ए का एक्सपेंडिचर है हमें, और बी का एक्सपेंडिचर ये हमको दिया हुआ है 2/3, 2:3 में दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो हमको ये देखना है, तो हमारा जो ये अगर हम बी का 66.67% देखें तो वो क्या होगा हमारा, 2 ही होगा, ठीक है। अगर 2/3 का मैं इंटू 100 करती हूँ तो मेरा 66.67% ही आता है। यानी कि वो यही एग्जैक्ट जो हमारा हमने लेट किया है वही एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो गई है, जो ये कंडीशन हमको दी गई थी क्वेश्चन में। अगर एग्जैक्टली ये कंडीशन नहीं आती या कुछ और आता परसेंटेज में हम यहाँ पर देखते, तो हमको उसके इक्वल करना पड़ता, फिर जो भी होता उसमें हम डिवाइड इसमें करते या मल्टीप्लाई करते, जैसा भी होता, ठीक है। पर यहाँ पर क्या, अभी डायरेक्ट हमने जो लेट किया है वही हमारा यहाँ